सबसे पहला काम क्या किया? एक मस्जिद बनाई अल्लाह के रसूल ने। ये पहली मस्जिद है, बहुत से लोग जानते नहीं है, कहते हैं मस्जिद नबवी जो मदीने में है वो पहली मस्जिद है। नहीं, ये रास्ते में कुबा में अल्लाह के रसूल बनाए थे। अब गौर करके सुनिए, वहां से जब अल्लाह के रसूल मदीने में एंट्री किए, मदीने में जब अल्लाह के रसूल पहुंचे, कुचिया ही वालों सुनो गौर करके, 5 साल के बाद मैं आपके बीच पहुंचा हूं। गौर करके सुनिएगा एक एक बात को। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पर भरोसा रख करके कह रहा हूं, सरसों के राई के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा। लेकिन गौर करके सुनिएगा, 2 चीजें आपको मालूम हो गई। मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद की कितनी जरूरत है मैं दिखा रहा हूं। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए, रास्ते में कुबा में अल्लाह के रसूल एक मस्जिद बना दिए। अभी भी वो मस्जिद है, मस्जिद कुबा के नाम से अभी भी। अच्छा, जब अल्लाह के रसूल मदीने में पहुंचे, चूंकि मदीने के लोगों को पहले से ये मालूम था अल्लाह के रसूल मदीने में आ रहे हैं। जितने बड़े बड़े मालदार, पैसे वाले, दिरहमो दीनार वाले जो थे, अल्लाह के रसूल की ऊंटनी की नकील को पकड़ करके दे, चलिए अल्लाह के रसूल हमारे घर में मेहमानदारी कीजिए। वो कहता चलिए अल्लाह के रसूल हमारे घर में। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इस सवारी को छोड़ दो, छोड़ दो इस सवारी को। अल्लाह के रसूल की सवारी एक जगह बैठ गई। तब अल्लाह के रसूल ने करीब ही में, गौर करके देखिएगा, मदीने में एंट्री हो गई है, मदीने में अल्लाह के रसूल पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल की सवारी जहां पर बैठी थी, आपने बगल में आपने एक खाली जगह को देखा। क्या? खाली जगह को अल्लाह के रसूल बगल में देखे तो अल्लाह के रसूल ने साहब वहां के मदीने के अंसारियों से पूछा कि अरे बताओ तो ये खाली जगह किनकी है? गौर करके सुनिए, ये खाली जगह किनकी है? तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल ये खाली जगह 2 यतीम बच्चों की है। बोलिए किनकी? 2 यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों बच्चों को बुलाओ तो जरा मेरे पास। दोनों बच्चे आए। अल्लाह के रसूल ने दोनों बच्चों से पूछा बेटो बताओ ये जमीन तुम्हारी है? कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल ये जमीन हमारी है। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटा एक काम करो, तुम दोनों कीमत के बदले में, दिरहमो दीनार के बदले में तुम इस जमीन को बेच डालो, इस जमीन को कीमत ले लो। क्यों? मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि यहां पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर बनाऊं। देखिए मदीने में पहुंचे, सबसे पहला काम क्या? अल्लाह का घर। तो जब रसूल मांग रहे हैं और वो भी अपने लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए मांग रहे हैं, तो दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल ये जमीन हम मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल इसके बदले में हम दिरहमो दीनार नहीं लेंगे, कीमत नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कीमत तो तुम दोनों को लेनी पड़ेगी। और अल्लाह के रसूल कीमत चुकवा भी दिए, कीमत दिलवा भी दिए। अल्लाह के रसूल नबी के इस कौल से और नबी के इस फ़ैल से ये पता चलता है कि इस्लाम में किसी गरीब की जमीन को हड़प करके मस्जिद बनाना जायज, बोलिए, नहीं है। इस्लाम में किसी यतीम की जमीन को हड़प करके मस्जिद बनाना जायज नहीं। अब फैसला आप करें कि अगर बाबरी मस्जिद के जगह में राम मंदिर थी, आप फैसला करें और उसको तोड़ करके अगर मस्जिद बना दी गई है। हालांकि ये मंदिर, कोई मंदिर वहां थी नहीं, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो वहां तो हमारी मस्जिद ही नहीं बन सकती है। इस्लाम में तो ये जायज ही नहीं है कि किसी दूसरे के इबादत खाने को तोड़ करके तुम अपनी इबादत खाना वहां बनाओ, ये जायज नहीं है। ये शिक्षा हमारा इस्लाम देता है कि किसी की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती
जुल्म करके जबरदस्ती करके उसकी जमीन को हड़प करके लेकर के मस्जिद बनाना इस्लाम में जायज नहीं। मस्जिद बन गई और जानते हैं मदनी साहब वहां नमाज भी पढ़े हैं। अभी फिलहाल 12 से 13 लाख हाजी एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कितने हाजी बोलिए? 12 से 13 लाख हाजी। मस्जिद पहले छोटी थी और जानते हैं उस मस्जिद, वो मस्जिद जब बन रही थी, कुछ याही वालों सुनो, आप तो चंदा देते हैं लेकिन काम कोई दूसरा करता है, मजदूर और कहीं से आता है। लेकिन सुनो कुछ याही वालों, मस्जिद नबवी जब बन रही थी तो खुद अल्लाह के रसूल लेबर का काम किया करते थे, ईंटें और पत्थरें ढो ढो करके लाते थे। मदीने के अंसारी भी ये भी लेबर का काम करते थे। अल्लाह के रसूल को देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सर पे ईंट ला रहे हैं, पत्थर ला रहे हैं। ये अंसार कहने लगे कि नबी काम करें और हम बैठे रहें, ये तो अच्छा नहीं है। ये लोग भी जा करके मस्जिद की तामीर में वो ये भी जा करके काम किया करते थे। पहले मस्जिद छोटी थी। ऐ कुछ याही वालों सुनो, खजूर के पत्तों की, हाँ सुनिए, खजूर के पत्तों की बाद दफा जब आसमान से बारिश होती थी और बारिश के कतरे जब वो खजूर के पत्तों से होकर के मस्जिद नबवी के अंदर जब बारिश होती तो मस्जिद नबवी के जो धूल कीचड़ सहाबाओं के चेहरे पे लग जाया करता था। उस वक्त मदीने में इतनी गुर्बत थी। आज हम हमारे घरों में ये बिजली देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं। नबी का जमाना बिजली का वो दौर नहीं था। सुनिए, बाज दफा मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और मगरिब की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। लाइट का इंतजाम नहीं, चिराग का इंतजाम नहीं। एक दिन एक सहाबी ने देखा नमाज अंधेरे में हो रही है, घर में गए, उनके घर में किस तरह चिराग रखा हुआ था। उन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद, चिराग जलाने के बाद मस्जिद नबवी में ला करके वो चिराग उन्होंने रख दिया। अल्लाह के रसूल इशा की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी ने पूछा ये चिराग किसने लाया है? उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक ही इस तरह चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, मैंने तेल का इंतजाम किया और मस्जिद नबवी में ये चिराग ला करके मैंने दिया है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद ही को रोशन नहीं बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को तुमने रोशन कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब आप भूल गए। सबसे पहले क्या मस्जिद क्या है? बोलो क्या है मस्जिद? हाँ, अल्लाह का घर है। मस्जिद की कितनी जरूरत है ये हमने दिखाया कि देखिए अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए, रास्ते में मस्जिद बनाई अल्लाह के रसूल ने, मदीने में एंट्री की आपने, तो मदीने में सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने क्या किया? मस्जिद बनाई। अब देखिए मस्जिद बनके तैयार हो गई। मस्जिद में हम जाके क्या करते हैं? क्या करते हैं? गौर करके सुनिए। जब नमाज फर्ज हुई, गौर करके सुनिए, जब नमाज फर्ज हुई तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। आज हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, गूगल बतला देगा जोहर कितने बजे है, असर कितने बजे है। तो नबी के जमाने में ये घड़ी घंटों का जमाना नहीं था। तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं ना खरीदो फरोख्त करने के लिए जाते हैं। बोलिए, अरे खरीदो फरोख्त समझ रहे हैं? बेचा किना करने के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हम मस्जिद में जाते हैं। इतना याद रखिए। अब मैं सोलो करके धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। सुनिए, ये मसला खड़ा हुआ
कि लोगों को कैसे बुलाएं, लोगों को कैसे पता चले। जैसे आज आप लोग मकई का खेती कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज्यादा मकई का खेती करते हैं, तो आप लोग खेत में हैं, जोहर का टाइम हो गया, कैसे पता चलेगा? तो जब अल्लाह के रसूल मीटिंग बुलाई, सब सहाबा किराम को लेकर के मीटिंग बुलाई अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा बोलो तो नमाज के लिए कैसे बुलाए जाए लोग। तो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ऊंची जगह पर मोहल्ले में कहीं हम आग लगा देंगे, आग जलाएंगे। क्या बोलिए? आग, ताकि लोग देख लें और देख करके ये पता कर लें कि नमाज का टाइम हो गया। किसी ने मशवरा दिया, मीटिंग में देखिए बहुत से लोग रहते हैं और हर तरह की बात पेश करते हैं, लेकिन जिनकी बात मोतबर मानी जाती है उन्हीं की बात को ली जाती है। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये घंटा बजाया जाए, घंटा ऐसे, तब लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा आग अगर जलाएंगे तो दूसरों की मुसाबियत होगी, घंटा बजाएंगे ये तो दूसरों की मुसाबियत हो जाएगी। मंदिर में लोग घंटा बजाते हैं, हम लोग यहाँ भी बजाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये काम नहीं होगा। चलो कल फिर बैठेंगे, सोच करके आइएगा। मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। गौर करके सुनिए, एक एक बात गौर करके, चलो फिर कल आएंगे, कल आकर के फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। आइंदा कल सब लोग जमा हो गए। नबी ने फिर बात शुरू की, ऐ लोगों बोलो नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए। एक सहाबी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब समझते हैं ना, सपना। सपना, रात को मैं सो गया था और रात को सो करके मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 मरतबा ये गौर करके सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 मरतबा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। 2 मरतबा। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। 2 मरतबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 मरतबा ये जुमले, ये कलिमात उस सहाबी ने नबी अकरम को सुनाया। अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब में, मैंने सपना में रात को सोया था, ये ख्वाब में मैंने देखा है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए। गौर करके सुनिए। वहीं हजरत उमर बैठे हुए थे। हजरत उमर नाम जानते हैं ना? हाँ, ये इस्लाम के हीरो थे। हजरत उमर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हूबहू यही सपना हमने भी देखा है। अच्छा, वहां और भी साबित कहने लगे अल्लाह के रसूल ये ख्वाब तो मैंने भी देखा है। तीसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ये ख्वाब मैंने भी देखा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि खामोश हो जाओ, इतने लोगों का एक ही ख्वाब देखना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इन कलिमात के जरिए से पसंद करता है कि लोगों को उनकी घर की तरफ बुलाया जाए। बात समझ रहे हैं कि ऐसे सिर पे सुन रहे हैं? समझ में आ रही है ना? हाथ उठाइए, कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाँ माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। तो इतने लोगों का एक ही तरीका ख्वाब देखना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पसंद करता है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए। अब एक सवाल, अजान क्यों दी जाती है? बोलिए तो, बोलिए क्यों दी जाती है? अरे मस्जिद ही में दी जाती है ना, क्यों दी जाती है? बोलिए तो। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए।
नहीं नहीं, नमाज पढ़ने के लिए अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैं एक चीज समझा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज की बात आई है? नमाज की बात नहीं आई ना। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि नमाज के लिए अजान दी जाती है, नमाज की बात तो नहीं आई। अच्छा चलिए दूसरा जुमला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। इसका माना सुनिए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। नमाज की बात आई नहीं आई ना। अरे बाप, आप तो कहते हैं कि नमाज के लिए अजान दी जाती है सिर्फ, तो अल्लाह की तो नमाज की तो बात ही नहीं आ रही है। अच्छा चलिए तीसरा जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ